अच्छा जी अंकल जी, हम ये कि शुरू में जो 2-4 अल्फाज होते हैं, माशाल्लाह आपके तालीम अच्छी है। जैसे कि हम कहते हैं कि ये, इसको हम इट भी कह लेते हैं, दिस भी कह लेते हैं। ठीक। और अगर हम बोलें कि वो, तो फिर हम दैट बोलेंगे। क्या? दैट, दैट, यानी कि वो, दैट, वो ही भी तो होता है। वो लड़के के लिए। हम अच्छा। नज़दीक और दूर की बात कर रहे दैट दूर की होती हैं जी, है। और जो नज़दीक है वो दिस है। लेकिन एक की तादाद में और दो की तादाद में फ़र्क होता है। मसलन नज़दीक में एक चीज़ जो है वो दिस है, यानी दिस इस, ये है मौजूदा दिस। और अगर दो चीज़ें मौजूद हो तो हम बोलेंगे दीज आर। वो आर वैसे भी इशारा कर देता है। और जो चीज़ दूर एक हो तो हम बोलेंगे दैट इज, ठीक, वो है। और अगर हम बोलेंगे कि वो हैं ज़्यादा है तो दोज आर, मतलब दूर के लिए जो दो चीज़ें वो दिस और दोज, दैट और दोज। जो नज़दीक है वो दिस और दीज। इसी तरह वो जो लड़का हो उसके लिए हम आपने बताया था ही। अगर वो लड़की हो तो शी बोलेंगे। अगर मैं कहूँ कि वो लड़की जा रही है, मतलब वो जा रही है, तो हम बोलेंगे शी इज़ गोइंग। वो जा रहा है, ही इज़ गोइंग। मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग। वो बात कर रहा है तो ही इज़ टॉकिंग। मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। हाँ, आई एम लिसनिंग, आई एम हेयरिंग। वो सुन रहा है, ही इज लिसनिंग। लिसनिंग। वो आ रहा है, ही इज कमिंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। हाँ जी। अब ये था आना जाना, काम करना। लेकिन हम किसी की मौजूदगी को प्रेजेंसी को बयान करें कि वो लड़के हैं तो हम बोलेंगे दोज आर बॉयज। वो लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। तो हम क्या बोलेंगे, वो लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। और वो लड़के हैं तो दोज आर बॉयज। जी बिल्कुल। वो और हमारी नज़र में जो यहाँ चीज़ें नज़र आ रही है, ये दरख्त है तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर ट्रीज। ये परिंदे हैं, दीज आर बर्ड्स। परिंदे उड़ रहे हैं, फ्लाइंग। अपना बर्ड्स आर फ्लाइंग। बिल्कुल, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बिल्कुल। और इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि घास है, दरख्त हैं, अगर घास है तो हम बोलेंगे देयर इज ग्रास। दरख्त हैं, देयर आर ट्रीज। लोग हैं, देयर आर पीपल। लड़कियां हैं, देयर आर गर्ल्स या देयर आर लेडीज। तो ये चीज़ हम किसी की मौजूदगी को, प्रेजेंसी को, मौजूदगी जो चीज़ प्रेजेंट हो उसको बयान करने के लिए करते हैं। ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ तो उसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, मैं हूँ, इट इज आई। आई एम। आई एम भी है, इट इज आई भी है। इट इज मी। हाँ, इट इज मी। नहीं, इट इज आई मैं पढ़े आए। ये मैं बड़ा सवाल है, किसी को पूछे आई ये किससे डीसी आया, लेकिन ये मैं पढ़े आए किसी ने दसिया, किताब में भी आई इट इज आई। ये नज़्मी अंदाज है गजल में। इट इज आई, ये था मैं जिसका ये कसूर था। बिल्कुल, इट इज आई। अच्छा, हम बात कर रहे थे डेली लाइफ के बारे में। अच्छा, फिर अगर हम बोलें कि मैं हूँ तो आई एम। मैं मुसलमान हूँ तो आई एम मुस्लिम। मैं अहमद हूँ, आई एम अहमद। मैं अली हूँ, आई एम अली। मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। आई एम गुड, आई एम वेल। मैं इधर हूँ, आई एम हेयर। मैं उधर हूँ, आई एम देयर। आई एम देयर। अच्छा, ये मौजूदगी होगी। अब हम थोड़े थोड़े इसके अंदर एक्शन डाल लेते हैं। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं बात कर रहा हूँ, आई एम आई एम टॉकिंग। आई एम टॉकिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम सॉ। आई एम लुकिंग। आई एम लुकिंग सॉ। आई एम लुकिंग या सॉ भी तो होता है। सॉ भी तो होता है। जी जी। वो फिर उस हाल में अगर मैंने देखा था ऐसा, अच्छा, वो उसकी हालत बदल जाएगी। जैसे मैं देखता हूँ जी, वो सा का मतलब देखा था। ये हम उर्दू में भी कहते हैं, देख रहा हूँ, देखा, देख चुका। ये फिर इनकी हालतें बदलती हैं, तो उसके लिए फिर वो हालतों का सबक होता है। सही। अब मैं थोड़ा सा रेगुलर लाइफ की कुछ फिक्रे आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हम सबसे पहले किसी से मिलते जुलते तो हम उससे क्या बात करते हैं कि आपका नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? व्हाट्स योर नेम? जी, व्हाट्स योर नेम?
What is your name? इसका आप जवाब दीजिए। व्हाट्स योर My नेम? name is Zafar Hussain. ओके, आप कहाँ रहते हो, इसको हम क्या बोलेंगे? Where do you live? वेयर डू यू लिव? तो वेयर डू यू I लिव? live in Miachoni city. Okay. Yavan from Mohalla. ओके ओके, आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? Where do you live? हाँ जी। आप क्या करते हो? What do व्हाट you डू यू do? डू? What do you do? व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? हाँ, मतलब आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? मतलब हम एक रिटायरमेंट लाइफ में फ्री हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ करते हैं। वी डू समथिंग लाइक आई स्टे होम, आई हेल्प माई चिल्ड्रन गो स्कूल, आई ड्रॉप देम स्कूल, आई ऑफर प्रेयर, आई रिसाइट होली कुरान। ये हम अपने मशगले बताते हैं। समटाइम आई यूज़ यूट्यूब वाचिंग डॉक्टर जाकिर नाइक। हाउ ओल्ड आर यू? तुम्हारी उम्र कितनी है? हमारी उम्र कितनी है? हाउ ओल्ड आर यू? तो हाउ ओल्ड आर यू के अगेंस्ट आप क्या जवाब देंगे? My age is 80 years. 80 years, मतलब आई एम 80। I am 80 years. आई एम स्टिल यंग। Hmm. आई एम स्टिल Still young. यंग। Yeah, मतलब Energetic. 80 years. जी, ये हो गया। अब 80 एक ऐसा वर्ड है, अगले ज़हन में आता है कि वो फ्रेल है, ज़ईफ़ है, मुअम्मर है। नहीं, आई एम स्टिल यंग, आई एम अच्छा, एनर्जेटिक। ये जवाब दें। I am still young. जी, कुछ लोगों के एनर्जी जो है वो 50 के बाद डल हो जाती है, वो नकारा हो जाती सही गल है, ये तो गल सही है। है। लेकिन ये ऐड करना ज़रूरी होता है। आई एम स्टिल यंग, हम्म, आई एम एनर्जेटिक। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अब आप बताइए, हाउ ओल्ड आर यू? और I am quite well. ठीक है, Quite well. ओके। एंड हाउ ओल्ड आर यू? I age is I am I am 80 years. ओके, 80 years old. हाँ, बट आई एम स्टिल यंग। स्टिल यंग या मतलब ये सर, हाँ, स्टिल यंग। जी जी, एक दफ़ा आप मुझे रिपीट कर दीजिए। आई एम 80 बट आई एम स्टिल यंग। ठीक है, पर मैं सेहतमंद है, मतलब हाँ जी। इतनी उम्र बावजूद मैं ठीक ठाक। जी बिल्कुल। डू यू हैव किड्स? I have 3 sons, 4 daughters. ओके, 4 daughters। अब आपके बड़े के बेटे का नाम पूछूंगा। व्हाट इज योर एल्डेस्ट सन नेम? My eldest son name is Aftab. आफ्ताब एम। ओके, आफ्ताब अहमद। वेयर डज ही लिव? वेयर डज ही लिव? वो कहाँ? He lives अपना मल्ला हसनैनाबाद मियाचंद सिटी। ओके, व्हाट डज ही डू? He अपना he work is अपना एक इसके लिए आप जॉब बता ड्राइविंग दें। यार। ही वर्क्स एज ड्राइवर। बस ड्राइवर। ही वर्क्स एज अ ड्राइवर ड्राइवर। इन अ कंपनी। हाँ जी। व्हाट इज योर हॉबी? मतलब आप फ्री औकात में, टाइम में क्या करते हैं? घर का काम काज ही करते हैं। अंग्रेजी दसा हूँ। जी जी, आप मुझे उर्दू में बयान कर देते। हाँ, बस मतलब अंग्रेजी तो आप यार बना रहे, मेरे ठीक को है। भी इतना नहीं ना मतलब है। जी जी, मतलब घर में बस फारग हो तो बाजार में सब जा गया, कोई सब सलब सौदा ले आया। तो घर ये जो का घर के काज काम कर होते हैं, लिया। हाउस चोर्स। हाँ, हाउस आई डू हाउस चोर्स, हाँ हाउस होल्ड्स। हाँ, ठीक, आई स्टे होम। ठीक। आई डू हाउस चोर्स, आई ड्रॉप चिल्ड्रन टू स्कूल्स। हाँ, बस यही है। ठीक है। अब आपके सोने के बारे में पूछता हूँ कि व्हाट टाइम डू यू स्लीप? आप कितने बजे सोते हैं? अब आई स्लेप्ट लगेगा। आई स्लीप। I sleep at 9 a.m. and 9 p.m. ओके, इन एट नाइट। हाँ, अच्छा, ये है कि आपने बोला था आई स्लेप्ट, उसका मतलब बनेगा मैं सोया। अच्छा, slept। यही बता दो। अच्छा, कल आप कब सोए? व्हेन डिड यू स्लीप? तो आप बोलेंगे आई स्लेप्ट एट नाइट। At night p.m. मैं 9 बजे सोया सोया था। सो जाता। सोया। और अगर अभी वाला पूछे आज कितने बजे सोते हो, यानी आजकल, व्हाट टाइम डू यू स्लीप? तो आई स्लीप। I At sleep at 8 p.m. या a.m. या जैसा कुछ। जी जी, आई स्लीप एट नाइट, मैं 9 बजे सोता हूँ। एट 9 आई स्लेप्ट एट 9, मैं 9 बजे सोया। तो ये दोनों फिक्रे एक दफ़ा आप मुझे रिपीट कर दें प्लीज। ठीक है। मैं 9 बजे सोया या 9 बजे सोता हूँ, इन दोनों की मुझे एक दफ़ा इंग्लिश बता दें प्लीज़। मैं 9 बजे सोया, इसको आप स्लेप्ट बोलेंगे या स्लीप बोलेंगे? Slept। ठीक है।
मैं 9 बजे सोता हूँ, इसको आप स्लीप बोलोगे? स्लीप। वंडर। और मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग। हाँ जी। जैसे मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। अच्छा, अब रूटीन तो मैं आपसे पूछ चुका हूँ। वो जो हॉबी पूछा था कि व्हाट्स योर रूटीन, तो आपने बोला कि आई डू हाउस चोर्स, आई डू नथिंग्स, आई ऑफर प्रेयर्स, मैं नमाज अदा करता हूँ। ये हम थोड़ा सा इसको हम मज़ीद बढ़ा देते हैं, ठीक है, लैम्बोसेट कर देते हैं, एग्जैजुरेट कर लेते हैं। जैसा कि आपने बोला कि मैं बच्चों को छोड़ता हूँ, आई ड्रॉप चिल्ड्रन स्कूल में, आई ड्रॉप चिल्ड्रन स्कूल। मैं बच्चों को स्कूल से लेके आता हूँ, आई टेक चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल। मैं नमाज पढ़ता हूँ तो आई प्रे, आई ऑफर प्रेयर। आई ऑफर, जी, आई ऑफर प्रेयर के लिए ऑफर करना होता है उसको। अच्छा, अच्छा, अगर आप नहीं भी बाजूस खेलते लेकिन कहना पड़ जाए कि मैं खेलता हूँ बच्चों के साथ, तो आई प्ले विद चिल्ड्रन। मैं बच्चों के साथ जाता हूँ, आई गो विद चिल्ड्रन। वेरी गुड। अब आपकी एजुकेशन का पूछते हैं, व्हाट्स योर एजुकेशन? मैंने मैट्रिक किया है, आई हैव डन मैट्रिकुलेशन। वेरी नाइस। और ये भी बोलना है कि आई हैव डन मैट्रिकुलेशन इन 1962। 62। जी, ठीक है। अब थोड़ा सा आपसे स्किल्स के बारे में पूछते हैं कि वेदर के आपको कुछ करना आता है, जैसे कि आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू कुक फूड? यस, आई नो। डू यू नो ड्राइविंग? क्या आपको गाड़ी चलाना आती है? यस, आई नो ड्राइविंग। क्या आपको तैरना आता है? बट डू यू नो स्विमिंग? क्या आपको लिखना आता है? डू यू नो राइटिंग? डू यू नो राइटिंग? वंडरफुल। क्या आपको बोलना आता है? डू यू नो स्पीकिंग? डू यू नो स्पीकिंग। क्या आपको बोलना आता है? डू यू नो स्पीकिंग। क्या आपको बोलना आता है? डू यू नो स्पीकिंग। क्या आपको गाड़ी चलाना आता है? डू यू नो ड्राइविंग? डू यू नो ड्राइविंग? डू यू नो ड्राइविंग। क्या आपको तैरना आता है? डू यू नो स्विमिंग। क्या आपको खाना बनाना आता है? डू यू नो फूड? कुकिंग। अच्छा, फूड हाँ, या कुकिंग? मुझे कुकिंग आता है, आई नो कुक। मुझे गाड़ी चलाना आता है, आई नो ड्राइविंग। मुझे बोलना आता है, आई नो स्पीकिंग। मुझे बोलना आता है, आई नो स्पीकिंग। मुझे लिखना आता है, आई नो राइटिंग। ये आज का हमारा सबक था। तो इस तरह के आप मुझे रोज का आधा घंटा बैठक देंगे, मिलके हम बैठ के हम इन सबको ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये रोज के असबाक जो है आपको काफी हेल्पफुल करें। चलो, बड़ी मेहरबानी। क्या महसूस हुआ इनसे? बहुत कुछ मैं आपसे बहुत कुछ हासिल कर लिया। जी जी, आप इंशाल्लाह ताला मुझे जो है ना, मतलब आपसे कुछ बैठने से मेरा काफ़ी जो है अपना एक्सपीरियंस हो जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।